गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये जो वीडियो है वो होने वाली है स्किन केयर रूटीन। काफ़ी वक्त से मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊं, लेकिन जो मुझे पहले से फॉलो करता है उसको पता होगा कि मेरे बहुत सारे एक्नेस हो गए थे और पिंपल्स हो गए थे 1-1.5 महीने से ऑलमोस्ट। सो मैं उसकी केयर करने में लगी हुई थी और उस टाइम पे मैं स्किन केयर रूटीन ये वाला जो मैंने अभी इसमें शेयर किया है, जो मैं वीकली स्किन केयर रूटीन करती हूँ, वो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। सो दैट्स वाई मैंने 1-1.5 महीने से ये वाला स्किन केयर रूटीन नहीं किया था। सो नाउ अब मेरा जो फेस है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट, बस एक्ने मार्क्स वगैरह हैं। सो मैंने ये वाला स्किन केयर रूटीन जो मैं वीकली करती हूँ वो मैंने फिर से चालू कर दिया है। सो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि जिसको भी एक्ने और पिंपल्स है बहुत ज़्यादा, वो ये वाला स्किन केयर रूटीन प्लीज़ स्किप कर देना। और अगर आप इसे करना भी चाहते हो तो सो प्लीज इसमें आप स्टीम वगैरह ले सकते हो, इसमें जो स्क्रबिंग है वो स्किप कर देना। और ये वाला जो स्किन केयर रूटीन है, आई थिंक सो जब से मुझे समझ में आने लगा है कि स्किन केयर कैसे करना है और कितना ज़रूरी है आपके फेस के लिए स्किन केयर, तब से मैं ये वाला स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। सो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है। और मैं इसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं मैं करती हूँ मेरे फेस पे। बस अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो सिर्फ फेस मास्क में स्किन के अकॉर्डिंग, जो मेरी स्किन को उस वक्त ज़रूरत है, मैं उस टाइप से मेरा फेस मास्क यूज़ करती हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फेस है वो क्लीन हो ये वाला स्किन केयर रूटीन करने से पहले। सो आपको सबसे पहला स्टेप है, आपको करना है आपका फेस वॉश। अच्छे से आपके फेस को क्लीन करना है, अच्छे से फेस वॉश करना है। जो भी आपको फेस वॉश सूट करे, एकदम नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर या जो भी आपको चाहिए हो, आप वो वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश, अच्छे से आपका फेस को क्लेंज कर लेना है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है ये वाला स्टेप। सो आपको ये वाला स्टेप तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये वाला तो मस्ट है। सेकेंड स्टेप है, आपको लेना है स्टीम। अच्छे से आपके फेस को स्टीम करना है फेस वॉश करने के बाद। आप अच्छे से स्टीम कर लीजिए, जितने भी आपके पोर्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, और जो भी डर्ट है, ब्लैक हेड्स है, डेड स्किन्स हैं, वो सारे अच्छे से आपकी रिमूव हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपको अच्छे से स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी एक जो हमारा डेड स्किन रिमूवल टूल होता है, जो कुछ भी आपके पास हो, या अगर नहीं भी हो तो आप टॉवल से भी नॉर्मली रब कर आप डेड स्किन रिमूव कर सकते हो। सो मेरे पास ये वाला डेड स्किन रिमूवल है। सो मैं उससे जो मेरे जो नाक के डेड स्किन है, नोज के ऊपर जो भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं, मैं उसे क्लीन करती हूँ उससे। आफ्टर वाइट हेड निकालने के बाद सो मैं ये सब पूरा फेस पे नहीं, सिर्फ नोज पे और यहाँ पे चिन पे थोड़ा सा वो मेरे वाइट हेड्स है वो रिमूव करती हूँ अच्छे से। ज़्यादा हार्श भी नहीं होने के फेस के साथ, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, मेरी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो मैं एकदम नॉर्मली उसको यूज़ करती हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, और इससे होता क्या है, आपके जितने भी फेस के ऊपर के वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, डर्ट है, जितनी भी गंदगी है, वो सारी इससे क्लीन हो जाएगी। सो मैं क्या करती हूँ, मैं अगर आपको नॉर्मल स्क्रब यूज़ करना है जो बाहर मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे बेस्ट चीज़ यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, राइस फ्लावर लेती हूँ, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये पानी डालती हूँ, ये वाला इस टाइप का मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ, और उससे मैं मेरा फेस को स्क्रब करती हूँ अच्छे से, और बिल्कुल जेंटली फेस पे सर्कुलर मोशन में आपको एकदम जेंटल होके आपको आपका जो फेस है वो स्क्रब करना है। बिल्कुल भी आपको हार्श से जोर जोर से रगड़ के नहीं करना है, वरना आपका फेस बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। सो बिल्कुल जेंटली आपको स्क्रब करना है आपके फेस को अच्छे से, सर्कुलर मोशन में पूरे फेस को, नोज को, हेड पे, गालों पे अच्छे से स्क्रब कर लेना है। आफ्टर स्क्रबिंग आपको अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट है, वो मेरा फेवरेट है, मैं करती हूँ शेव। अगर आप नहीं भी करते हो शेव तो भी चलेगा, लेकिन
शेविंग से क्या होता है, आपके जो भी डर्ट है और जो वाइट हेड्स वगैरह पोर्स ओपन होने के बाद, स्क्रब करने के बाद ऊपर आए हैं, वो इससे क्लीन हो जाते हैं। और अगर आप शेव नहीं भी करते हो तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, बट मैं करती हूँ इस वजह से। सो अगर आपके पास कुछ जेल वगैरह नहीं है या शेविंग बाम वगैरह नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, फेस वॉश करने के बाद उसे पोंछना मत, डायरेक्ट शेव कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ है, मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, मैं ये वाला पिलग्रिम्स का एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, जिससे मुझे काफी जो रेजर है वो काफी स्मूथली ग्लाइड हो जाता है फेस पे, और इजीली जो हेयर्स है वो रिमूव हो जाते हैं। सो मैं पूरे फेस पे एक एक सेक्शन पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और जो रेजर है उसको ऐसा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्लाइड करती हूँ। सो अच्छे से जो हेयर्स है वो निकल जाते हैं, अपर लिप्स, फोरहेड और चीक्स, जो भी आपके फेशियल हेयर्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार एक रेज़र का यूज़ करना है, और बिल्कुल भी किसी और का रेज़र तो आप बिल्कुल गलती से भी मत यूज़ करना। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको जब आप रेज़र यूज़ कर लो तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसके पहले आपको अच्छे से क्लीन करके रखना है। सो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके फेस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। सो अच्छे से आपको इन सब चीज़ों की केयर लेनी है। फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद क्या करती हूँ, उसके बाद अच्छे से फेस को फिर से वॉश कर लेती हूँ या वाइप ऑफ कर लेती हूँ, आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हो। मैं उसके बाद लगाती हूँ फेस पैक। मैंने ये वाला फेस पैक लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी और मैंने बेसन का आटा लिया है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, बेसन का आटा और दही और थोड़ा सा टर्मरिक या फिर कुकुम्बर जूस, मैं इस तरह से लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टोमेटो जूस था तो मैंने ये ले लिया। और अगर आपको टोमेटो जूस वगैरह नहीं सूट हो रहा है, सो प्लीज़ इसे यूज़ मत करना। मुझे आदत है, मैं यूज़ करती रहती हूँ, सो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ऑल टाइम के लिए जाना है, आपको पता नहीं है कि क्या सूट करेगा क्या नहीं, सो आप क्या कर सकते हो, बेसन का आटा, थोड़ी सी हल्दी और उसमें थोड़ा सा दही डाल के या फिर दूध डाल के भी आप फेस पैक लगा सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा फेस पैक है जो आपके फेस के टैन को रिमूव कर सकता है। सो मैंने ये वाला पैक अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगाया और उसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए रखा, जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं गया। अच्छे से सूखने के बाद इसे फिर से फेस वॉश कर लेना है। अच्छे से मैंने इसे फेस वॉश किया एंड देन फिर से मैंने मेरे फेस को अच्छे से टॉवल से या टिश्यू से ड्राई कर लिया। सो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आइसिंग। मैं ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप इतना स्टीम लेते हो, स्क्रब करते हो, तो आपके जितने भी पोर्स हैं ना वो पूरे ओपन हो जाते हैं। सो आपको क्या करना है, एक बोल में ठंडा पानी लेना है, या आप आइस भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो ले लो। मैं ठंडा पानी लेती हूँ, एक उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है वो, और उसमें 5 to 8 सेकेंड्स के लिए मेरा फेस डंप करती हूँ, फिर बाहर निकाल लेती हूँ। ऐसा मैं 3 से 4 बार करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना है, वरना सारे आपको इश्यूज हो सकते हैं। सो आपको बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखना। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती है, अगर आप उसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो आपके लिए ख़राब भी हो सकती है। सो इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख के यूज़ करना है। सो मैं क्या करती हूँ, उस आइस वाले बोल में 2 से 3 बार 5 to 8 सेकेंड्स के लिए मेरा फेस डंप करती हूँ और बाहर निकालती हूँ, एंड देन उसको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ टॉवल से या टिश्यू से। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है मॉइस्चराइज़र। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है आपके फेस पे, नो सिरम वगैरह एंड ऑल, कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र, इसके अलावा और कुछ मत लगाइए। और मैं इसके बाद, ये लास्ट पार्ट था, और इसके बाद भी मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं जब मैंने ये स्किन केयर किया है उसके 24 आवर तक मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, और कुछ भी कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। और मुझे फेस वॉश करना भी है तो नॉर्मल वाटर से मैं फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, बस पानी से मेरा मुंह धो लेती हूँ। एंड यस, दिस इज इट।
तो ये था मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन जो मेरे लिए हमेशा काम करता है और ये मैजिक ही करता है हमेशा। और मैं फेस पैक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस करती रहती हूँ, जैसा मुझे चाहिए, जो भी घर में अवेलेबल हो मैं उस हिसाब से फेस पैक चेंज करती रहती हूँ। और अगर आपको मैं जितने भी फेस पैक यूज़ करती हूँ उन सबका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना। सो मैं आपके साथ वो सारे फेस पैक शेयर करूँगी और वो सच में सारे फेस पैक इतने ज़्यादा अमेजिंग हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं फेस पे। So yes, this is it. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Bye bye.